दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ में ननंद जी के पुराने कपड़े नहीं पहनूंगी। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। सुधा यहाँ आना तो जी माँ जी अभी आई। सुधा आज बहुत दिनों के बाद शॉपिंग के लिए बाहर जा रही थी तो बहुत खुश थी, वरना सुधा हमेशा अपनी ननंद के दिए हुए कपड़े ही पहनती थी। हाँ माँ जी, कहिए क्या काम था? अरे बेटा, तू तैयार भी हो गई? अच्छा, कोई बात नहीं, जाके अपने कपड़े बदल लो। पर माँ जी, आपने अभी तो कहा था कि मैं शॉपिंग करने जा सकती हूँ। हाँ, कहा तो था, पर अभी अभी नीतू का फोन आया था, बोल रही थी कुछ कपड़े भेज रही है जो उसने सिर्फ एक आध बार ही पहने हैं। तू तो जानती ही है ना बेटा, नीतू की आदत उसको कपड़े और एक बार के बाद दोबारा पहनना नहीं पसंद। नहीं उसके ससुराल वालों को पहनना पसंद है, बड़े घर की बहू जो ठहरी है। नीतू ने बोला, भाभी की तो आदत है और उनको कौन सा बाहर जाना है कहीं, तू मन हो तो पहन ले। तू तो समझदार है, कपड़ों में पैसे क्यों खराब करने? अभी पैसों की बचत करनी जरूरी है, आखिर तुम्हारी एक बेटी है और बेटियों का खर्चा कितना होता है। नीतू को किस बात की चिंता? एक बेटा है और लड़कों के खर्च कहाँ होते हैं। समझी बेटा? जी माँ जी बोल के सुधा अपने कमरे में चली गई। उसको बहुत बुरा लगता था, पर साकी भी सुधा अपनी सास को मना नहीं कर पाती थी। सुधा के पति आकाश भी 3 साल से विदेश में थे और उसको ससुर की देखभाल के लिए यहाँ छोड़ गए थे, क्योंकि आकाश नहीं चाहते थे कि बुढ़ापे में उनके माता पिता को कोई तकलीफ या अकेलापन महसूस हो। आकाश के भेजे हुए पैसे भी सास के खाते में आते थे, तो सुधा को हर चीज के लिए उनसे पैसे मांगने होते थे। नए कपड़े तो उसने इन 3 सालों में अपनी पसंद से लिए ही नहीं थे। शादी के वक्त उसने जो कपड़े अपनी पसंद के लिए खरीदे थे, बस वही थे उसके पास। अगली सुबह आकाश का फोन आया। उसने सुधा से कहा, आज तुम जो विश मांगो सब पूरी होगी। सुधा ने कहा, क्या बात है, आज बड़े अच्छे मूड में हो? हाँ, बात ही ऐसी है, तुम मुराद तो बताओ, आकाश ने कहा। तो सुधा ने कहा, मेरी मुराद तो सिर्फ इतनी है कि तुम यहाँ आ जाओ बस। अब मेरा मन तुम्हारे बिना बिल्कुल नहीं लगता, जैसा आपकी इच्छा। आकाश के कहते ही दोनों हंस पड़े। शाम को सुधा सास ससुर को चाय देकर आ रही थी तो सास ने कहा, बहू आज कुछ अच्छा बनाना खाने में। सुधा ने कहा, जी माँ जी। सुधा किचन में रात के खाने की तैयारी में लगी थी कि तभी उसकी बेटी के चिल्लाने की आवाज आई। सुधा भाग के देखने के लिए गई कि क्या हुआ। सुधा ने देखा, सामने आकाश ने बेटी को गोद में उठाया था। उसे एक बार तो अपनी आंखों पे भरोसा नहीं हुआ। आकाश ने सुधा को गले लगाते हुए बोला, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? सुधा ने कुछ नहीं का इशारा करते हुए गर्दन हिलाई। आज सुधा की खुशी का ठिकाना नहीं था। सुधा ने आकाश से पूछा, माँ बाबूजी को पता था कि आप आने वाले हो? तो आकाश ने कहा, हाँ। तब तक सुधा की सास ने आवाज लगाई। बहू, सुधा ने कहा, आती हूँ। उसके बाद सब रात के खाने में इकट्ठा हुए तो सुधा की सास ने बोला, बड़े अच्छे मौके पे आया है बेटा। कल नीतू की ससुराल में नए घर का उद्घाटन और अखंड रामायण का पाठ रखा है और खाने पे भी बुलाया है, तो हम सब साथ चलेंगे। नीतू तुझे देख के खुश हो जाएगी।
हाँ माँ, इसी बहाने उससे मिलना भी हो जाएगा। अगले दिन जब सब तैयार हो रहे थे तो आकाश ने सुधा से कहा, तुम भी तैयार हो जाओ। तो सुधा ने कहा कि मैं नहीं जा रही, आप लोग ही जाइए। लेकिन तुम अकेली यहाँ क्या करोगी? आकाश ने कहा। तब तक सुधा की सास बोल पड़ी, अरे बेटा ये क्या करेगी, जाके किसी को जानती भी नहीं। तो आकाश ने आश्चर्य से पूछा, क्या तुम पिछले 3 सालों में गई ही नहीं नीतू के घर? अच्छा चलो, जब मिलोगी तभी तो पहचानोगी। अब सुधा की सास का मुंह बंद हो गया था। तब तक सुधा ने पूछा, माँ जी कौन से कपड़े पहनूं? तब तक आकाश ने कहा, ये क्या है सुधा, जो तुम्हारी मर्जी हो पहनो, पर जल्दी करो, ये क्या बचपना है। क्योंकि आकाश घर की बातों से अनजान था। अच्छा रुको, मैं ही देता हूँ। और सुधा को साड़ी निकाल के दे दी। साड़ी देखते ही सुधा की सास सुधा की तरफ देखने लगी। क्या हुआ सुधा, जल्दी करो। जी बस अभी आई, सुधा ने कहा। सब नीतू के ससुराल पहुंची। नीतू माँ को देख के बहुत खुश हुई और पूछा, क्या हुआ माँ, भाई नहीं आए? इतने में आकाश ने आवाज दी कि मैं आ गया। नीतू ने जैसे ही कदम आगे बढ़ाए, उसके कदम अपनी भाभी को अपनी साड़ी में देख के वहीं रुक गई। उसने अपनी माँ से कहा था, ये क्या माँ, तुमने तो कहा था कि भाभी नहीं आएगी और ले भी आई तो कम से कम दूसरी साड़ी तो पहना लेती थी। सब क्या कहेंगे यहाँ। इतने में आकाश ने पूछा, क्या हुआ नीतू, तू खुश नहीं हुई मुझे देख के? अरे नहीं भैया, ऐसा नहीं है, आओ ना अंदर आओ। तभी उसके परिवार के लोग भी वहां आ गए। सब एक दूसरे से मिल रहे थे। जैसे ही सुधा ने नीतू की सास के पाँव छुए तो नीतू की सास ने नीतू की माँ को कहा, क्या बात है समधन जी, ननंद की उतरन भाभी को पहना दी आपने, लेकिन नीतू तो हमसे कहा था कि गरीबों में दान करती है कपड़े। तभी आकाश ने कहा, नहीं आंटी जी, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मेरी माँ ऐसा नहीं कर सकती, हो सकता है दोनों साड़ियाँ एक जैसी हो। अरे नहीं बेटा, ये वही साड़ी है जो मैं लेके आई थी, क्योंकि मार्केट में हमने भी इसका दूसरा ढूंढा, क्योंकि नीतू और उसकी जेठानी दोनों को बहुत पसंद थी, पर दूसरा नहीं मिला। इतना सुनते ही आकाश अपनी माँ और बहन की तरफ देखने लगा और फिर सुधा की तरफ देखा। सबकी झुकी नजरें सारा सच बयान कर रही थी। तभी नीतू की सास ने बोला, कोई बात नहीं, इसमें क्या हुआ, ननद का ही है। वैसे भी मिडिल क्लास लोगों में तो ये आम बात है, पर हम अपनी बहुओं को लक्ष्मी मानते हैं और उनको किसी की भी उतरन नहीं पहनने देते। अच्छा तो अब हम बाकी मेहमानों से मिलते हैं, आप लोग खाना खा के ही जाना, नमस्ते। तभी आकाश ने सुधा और अपनी माँ को बोला, अब हमें भी यहाँ से चलना चाहिए। तभी नीतू ने बोला, पर भैया तुम हमें चलना चाहिए, तुम अपना ससुराल और फंक्शन संभालो। इतना कह के सब घर आ गए। घर आते ही आकाश ने कहा कि तुम अलमारी से अपने और नीतू के कपड़े अलग करो। अभी कपड़े देखते ही आकाश ने सुधा से पूछा, तुमने अपने बाकी के नए कपड़े कहाँ रखे हैं? तो सुधा ने कहा, आपके जाने के बाद मैंने ना तो कोई कपड़े लिए, नहीं बाजार गई। और उसने सारी बात बताई। इतना कहते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं उस घर में अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकता, तो मैंने उस शादी की जिम्मेदारी ली और जब जितना दहेज मांगा दिया उन लोगों को कि नीतू को कभी कुछ सुनने को ना मिले। और आज क्या हुआ, इतने दिनों की बनी बनाई इज्जत सब खराब हो गई। इसमें सुधा का कुछ नहीं गया।
सब हमको और वहाँ नीतू को ही सुनना पड़ा कि हम अपने घर की बहुओं की इज्जत नहीं कर सकते। आज थोड़े पैसे बचाने के चक्कर में हमारी इज्जत गवा बैठे। फिर आकाश ने सुधा से कहा, नीतू के सारे कपड़े एक बैग में कर दो। नीतू जब भी आए उसको दे देना, और हाँ, आगे से कभी किसी की उतरन मत पहनना। हम कल ही चल के तुम्हारे लिए शॉपिंग करेंगे। दोस्तों, हमारे पास ज़्यादा महंगे नहीं है, तो हमारे हिसाब से, हमारी हैसियत से जैसे हैं अपने दम पर लाने चाहिए। किसी की उतरन नहीं पहननी चाहिए। कई सासें ऐसी होती हैं जो अपने घर की बहुओं को उतरन पहनाती हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये आज की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कहानी में।